इस 5वें एपिसोड में अब हम लोग मोदी शहर में छोटीलाल नमकीन सेंटर पर जो बता रहे थे कि इनकी 5वीं पीढ़ी की ये दुकान है, इनके वहाँ हम लोगों ने कचौड़ी खाया। कचौड़ी बहुत फेमस है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इतना फेमस होने के बावजूद भी कीमत बहुत रीजनेबल है। अगर कोई पर्सन 2 कचौड़ी खा ले तो आधे दिन के लिए उसकी एनर्जी की चार्जिंग हो जाती है। और जो मूंग की कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी और समोसा समोसा खास करके 10 रुपए की है। ये जो अपने कचौड़ी में 3 तरीके की चटनियाँ देते हैं वो बहुत ही लाजवाब होता है। इसके साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनके बेसन के जो नमकीन होते हैं उनको छिड़क करके उसे अगर आप खाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। इनका एक बहुत ही स्पेशलाइजेशन है कि इसमें हींग की मिक्सिंग होती है। जो भी इनका प्रिपरेशन होता है उससे होता है डाइजेशन ठीक रहता है। तो इस 5वें एपिसोड में हम यहाँ से खाने के बाद आज के हिस्टोरिकल प्लेसेस में हम फूड की ओर चलेंगे। बूंदी, जहाँ पर आप हर तीसरे घर को मंदिर के तौर पर पाएंगे। यह कल्याण राज जी का मंदिर है। बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर तीसरा मकान मंदिर। नए मकानों की बात तो छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर जो आध्यात्म से लगाव है वो अलग ही लेवल का है। आध्यात्म में रचा बसा है ये शहर। बूंदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध ये शॉप है गढ़मल बाबूलाल मनोज कुमार जैन जी की। ये मिठाई की शॉप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह दूध का काम हो रहा है और दूध के शौकीन लोगों के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। ये सारी जगह आपको पुरानी कोतवाली के दरवाजे के पास मिल जाएंगे। ये पुरानी कोतवाली जो कि अब एक मंदिर के रूप में तब्दील कर दी गई है, उसी के पास में कचौड़ी और यहाँ की मिठाइयों की दुकान आपको मिल जाएंगे। यह है यहाँ का पुरानी कोतवाली, जहाँ पर हम देखेंगे एक मंदिर भी है। मंदिर का माहौल कैसा है, किस तरीके की यहाँ पर गद्दी है, इसको हम देखेंगे। आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो देखेंगे पुराने जमाने में किस तरीके से कैदियों को रखने की यहाँ पर व्यवस्था थी। यहाँ पर कारागृह है जो पुराने जमाने में जो लोग अपराध करते थे उन्हें रखा जाता था, और उसी के जस्ट सामने पुरानी कोतवाली और उसी के सामने ये मंदिर है। मंदिर का अस्तित्व राज परिवार से भी जुड़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी में यहाँ के महाराजा श्री महाराव राजा राव भाव सिंह जी महाराज, जो बूंदी राजपुताना के 16वीं शताब्दी में राजा थे, उनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। रंगराज जी ने उनको दर्शन दिया और उसके बाद ऐसी मान्यता है कि वो न्याय के देवता के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हो गए। ये उनकी गद्दी है। उनकी सेवा करते हुए ये महाराज जी हैं, जिनकी 6वीं पीढ़ी इस राजपुताना के मंदिर की 6वीं पीढ़ी सेवा कर रही है। और हम इस समय हैं पुरानी कोतवाली। इस समय हम थाने की पहली मंजिल पर हैं। ये पुरानी कोतवाली है जो मंदिर का एक हिस्सा है। पुरानी कोतवाली की बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर हमारे पास यादें हैं। अंग्रेजों के समय में ये कोतवाली फंक्शनल थी। बूंदी की एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर सरकारों की ओर से जो इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए मॉन्यूमेंट्स के लिए, आप देखेंगे चौगान गेट के पास जो तोपखाना हम आगे देखेंगे, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर लोग जा करके वॉशरूम करते हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हैं। पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर लोग समितियाँ बना करके, ये समिति के सदस्य लोग मिल करके इस पुराने ज़माने के थाने, जो यहाँ के राजा जी की याद में जो मंदिर बना हुआ है, उसको संरक्षित करने का वर्तमान समय में लोग काम कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने की जो यादें हैं, उससे पहले की भी यादें हैं। बूंदी के राज परिवार की यादें हैं, जो पुरानी कोतवाली होती थी उनकी यादें हैं, जो एक धरोहर है। हमने देखा कि बूंदी में बहुत सारी चीज़ें शरित हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। ज़रूरी है उसे संरक्षित करने की। यहाँ से
हम ब्लू सिटी को देख सकते हैं। हम टॉप पर हैं पुरानी कोतवाली के, सामने है तारागढ़ फोर्ट। क्या नाम होगा प्रभु जी इस मंदिर का? चमेली का देवरा जी, चमेली का देवरा चमानी का देवता। और यहाँ पर ये बहुत पुराना मंदिर, जैसा कि मैंने बताया कि चौमुक्का बाजार। ये चौमुका बाजार है, बूंदी छोटी काशी। आगे किसी शहर को देखने का असली रस तब है जब आप उसको इत्मीनान से देखें, उसकी इमारतों को, उसके इतिहास को। यहाँ पर मंदिर के आयोजन समिति के जो लोग संरक्षण का काम कर रहे हैं इस पुरानी कोतवाली को, उन्होंने हमें इस ओर लेकर के आए और हम भी उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से इस मंदिर के संरक्षण का काम चल रहा है। महाराजा का चौगान गेट है जी, यहाँ पर पुराने समय में राजा महाराजा इसी मुख्य गेट से शहर में एंट्री करते थे। आप देख सकते हैं पीतल के बर्तनों में दूध का व्यापार। आओ अंदर आओ। और यहीं पर है तोप खाना। राजा महाराजा की तोप यहीं से चलती थी। तोपें यहीं पर चलती थी। ताला लग रहा है। ताला लगा हुआ अभी चौगान दरवाजा, यह शहर का मुख्य दरवाजा रहा है। यहाँ पर है नागर सागर कुंड। पानी की कमी होने की वजह से इस तरीके के कुंड राजस्थान की सामान्य विशेषता बने हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, इस तरीके के शहरों में, खासतौर पर राजस्थान में, पानी की बहुत कमी होती है। इस तरीके के कुंड जहाँ पर जल का जमाव होता था, जिसके कारण शहर का भूजल स्तर मेंटेन रहे, उसकी कोशिश की जाती थी। का कुंड है, दोनों कुंड है, नागर सागर कुंड है। एक कुंड ये, एक उधर वाला है, दोनों कुंड है। यहाँ पे राजा महाराजा की जो जनता प्रजा होती थी वो यहाँ पे स्नान ध्यान करती थी। और आज की सुबह जब हम चौगान गेट और उसके पहले कचौड़ी का नाश्ता किए, उसके बाद हम दोबारा लौट करके आए पुरानी कोतवाली में। पुरानी कोतवाली में जो राजा जी की गद्दी है, वहां पर हम लोगों ने फूल चढ़ाए और इसके अलावा यहाँ के जो जल कुंड है उनको हम लोगों ने देखा। इस तरीके से ये एपिसोड आपको बताएगा कि यहाँ के कॉमन लोग कितने बेहतर हैं, कितने शानदार हैं। अगर आप आते हैं तो हर कोई आपको कोऑपरेट करता है। यहाँ बहुत ही पुरानी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। यह एपिसोड लंबा ना हो इसलिए इसे समाप्त कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम जाएंगे, यहाँ के फोर्ट को हम देखेंगे। तो बने रहिएगा अगले एपिसोड तक। नमस्कार।